हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं मिरर एंड इट्स टाइप्स। मिरर्स देखिए मेनली दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एंड दी स्फेरिकल मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द कनकेव मिरर एंड दी कॉन्वेक्स मिरर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम रे डायग्राम्स बनाएंगे आज के वीडियो लेक्चर में। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इन मिरर्स के साथ रिलेटेड, जैसे पोल, फोकस, सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब डिस्कस कर ली हैं, राइट। आज आपको उन सभी टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी इन इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं और जो रे डायग्राम्स हैं इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज क्या है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपने ज्योमेट्री बॉक्स की, राइट। तो क्या कीजिए, आपको देखिए क्या क्या चाहिए। आज आपको कंपास की ज़रूरत है, यू नीड पेंसिल, इरेजर, स्केल एंड शार्पनर। तो आप ये अपना स्टेशनरी का सामान सभी अपने साथ लेकर बैठिए। हम स्टेप बाय स्टेप सभी रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे आज, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या रूल्स रहते हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन में ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टेप बाय स्टेप सभी तरह के रे डायग्राम्स को आज हम कवर करेंगे। तो अब जल्दी से वीडियो पॉज करिए, अपना स्टेशनरी का सामान उठाइए, कॉपी पेंसिल लीजिए और बैठ जाइए। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप बनाते चलिए रे डायग्राम्स और लास्ट तक आपको रे डायग्राम्स बनानी कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे हमेशा ही आपके एग्जाम्स में, राइट। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और अपना सामान लेकर आइए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट रूल है, a ray parallel to principal axis after reflection will pass through the principal focus। मीन्स अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो किस में से पास करेगी, फोकस के थ्रू। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे मिरर। कंपास की हेल्प से जब हम ड्रॉ करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही परफेक्ट रहती है, राइट। फर्दरमोर देखिए जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शेप आपको मिलेगी, राइट। फर्दरमोर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमने कंपास की नीडल रखी है वो पॉइंट हमारे लिए वर्क करेगा एज सेंटर। ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है, राइट। अब सेंटर से बिल्कुल अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें सेंटर पे रखकर, देखिए दिस इज द सेंटर, राइट। अब देखिए स्केल सीधा जा रहा है, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है यहाँ मिरर पे, तो यहाँ क्या बनने वाला है, पोल। सेंटर एंड पोल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, सेंटर एंड पोल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों ही एंड्स पे एक्सटेंडेड हो, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये हमारे लिए क्या बन गई है, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब देखिए सेंटर एंड पोल, सेंटर एंड पोल का जो डिस्टेंस है दिस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का हाफ लेंगे। 3 सेंटीमीटर का हाफ क्या रहेगा, 1.5। 1.5 पे जब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, फोकस। हमेशा याद रखें इस चीज़ को, दैट प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी दूरी फोकस की है, फोकस से उतनी ही दूरी रहती है सेंटर की, राइट। तो इसलिए जब हम कंपास की हेल्प से पूरा का पूरा यहाँ पे मिरर ड्रॉ करते हैं उस टाइम पे हमें समझ में आ जाता है। अब देखिए क्या चीज़ है, अभी यहाँ पे इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है, तो ये कौन सा मिरर रहेगा हमारे पास, कॉन्केव मिरर, राइट। अब एक और चीज़ देखिए, अभी हम क्या कह रहे हैं, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली कोई भी रे,
पैरेलल रे आ रही है तो हम एरो मार्क करेंगे कि रे इस साइड से आ रही है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने पे क्या होगी, दिस इज द, ये क्या है मिरर का पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने पे इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है इट विल पास थ्रू दी फोकस, ये पास करेगी फोकस के थ्रू। दिस इज द रूल नंबर 1। ये हमें एरोज मार्क करने हैं कि रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है और इस पाथ पे वापस जा रही है। तो यही है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जो है इट पासेस थ्रू द फोकस, ये पास करती है हमारे फोकस के थ्रू, राइट। अब ये तो यहाँ पे केस रहा है कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगेन हम कंपास की हेल्प से यहां, अब देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो इसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस क्या रहने वाला है, पॉलिश्ड, जबकि आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। तो जो भी रिफ्लेक्शंस होंगी वो आउटर सरफेस से होंगी। तो देखिए अभी यहाँ हमने कंपास की नीडल को पॉइंट किया था, मींस ये क्या है, सेंटर, राइट। और देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर जब ही यहाँ आ रहा है, मीट कर रहा है मिरर को, वहाँ पे क्या रहने वाला है, पोल। इसी लाइन को दोनों साइड्स पे हम एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अभी पोल एंड सेंटर, पोल एंड सेंटर का जो मिड पॉइंट है 3 सेंटीमीटर का है, तो 1.5 पे जो मिड पॉइंट आ रहा है उस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो एक रिलेशन आप हमेशा यहाँ पे याद रखिए, दैट जो हमारे पास f है, f इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस तक की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से सेंटर तक की दूरी। तो यही चीज है कि जो पोल से अगर सेंटर तक की दूरी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर उसका हाफ कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, फोकल लेंथ के, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। तो ये चीज यहाँ याद रखें, पोल से फोकस तक की दूरी क्या है, फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर तक की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का हाफ, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ लिया जाता है वो फोकल लेंथ के इक्वल आएगा, मींस कि जितना भी गैप है पी एंड सी, पोल एंड सेंटर में जितना भी गैप है उसका हाफ अगर हम लेंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा फोकस। अब यही जो रूल है हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्या चीज रहेगी, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, राइट। तो इस तरह से ये आ रही है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, राइट। अब देखिए ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्शन यहीं से होगी तो इस रे को तो वापस जाना है, रे को तो वापस चले जाना है। तो ये फोकस पे कब मीट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जब इस रे को बैक एक्सटेंड किया जाता है तो उस टाइम पे ये कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रे ऑफ लाइट कभी भी पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे एक्चुअली पास कर रही है, या फिर इस तरह से लग रहा है कि वो फोकस की डायरेक्शन में है, राइट, कि वो फोकस पे मीट कर रही है, इस तरह से अपीयर हो रहा है। तो रूल नंबर 2 इज
A ray of light passing through the principal focus of a concave mirror, or it is directed towards the focus. After reflection will emerge parallel to the principal axis. तो देखिए हमें पता है कि देखिए अभी हम डिस्कस करके आए हैं दैट अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर के केस में जो लाइट रे है, लाइट रे एक्चुअली पास करती है फोकस के थ्रू, जबकि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर की डायरेक्शन में हमें लगता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, तो ये एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही है, तो इसलिए रूल में इस तरह से लिखा गया है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, or it is directed towards the focus, or it appears to be meeting at the focus, or it is directed towards the focus in case of what? In case of convex mirror. Then after reflection it will emerge parallel to the principal एक्सिस. देखिए इसी रूल का बिल्कुल कह लीजिए वाइस वर्सा केस है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी और हमें लगेगा कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, और वाइस वर्सा में क्या आ गया कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास कर रही है या वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल हो जाएगी. मीन्स अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो फोकस के थ्रू पास करेगी, अगर फोकस के थ्रू पास हो रही है तो वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, राइट. तो देखिए अभी हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से रहेगी. सो अभी कंपास यूज करते हुए हम ड्रॉ करेंगे मिरर. देखिए सेंटर से जब हम आ रहे हैं मिरर की तरफ तो जहाँ ये मीट कर रहा है पोल, और जब इसी लाइन को दोनों साइड पे एक्सटेंड किया गया है तो क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. अब पोल एंड सेंटर का जो हाफ है इट इज द फोकस. अब देखिए here we are talking about the concave mirror. So the rule is, कहा जा रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट पास कर रही है फोकस के थ्रू, रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, इस तरह से आ रही है रे. जब ये फोकस के थ्रू जा रही है तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, जो इसका पॉइंट है स्ट्राइक करने का, वहां से इसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा वापस, एंड इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यही रूल है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो फोकस के थ्रू पास करेगी, अगर फोकस के थ्रू पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब सेकंड केस, अगेन कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ कर रहे हैं मिरर. जब हम इसकी इनर साइड को पॉलिश्ड शो कर रहे हैं तो ये हमारे पास मिरर जब बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर है अभी ये, जहां नीडल रखी गई है इज द सेंटर, और जहां पे ये मिरर को मीट कर रही है स्ट्रेट लाइन पोल, एंड दोनों साइड पे जब एक्सटेंड किया गया तो प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. पोल एंड सेंटर का हाफ क्या है हमारे पास? फोकस. अब देखिए जब रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड है इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, देखिए ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस. अब क्या होगा? यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से जब ये रे वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, इट विल
बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो थर्ड रूल है हमारे पास, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और directed towards the center of curvature in case of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। तो कहते हैं अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, राइट, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के सेंटर से पास होने वाली रे, सेंटर से पास होने वाली रे जब स्ट्राइक करेगी मिरर पर, तो जिस रास्ते से ये आ रही है उसी रास्ते पर वापस कर दी जाएगी, राइट। सो जिस रास्ते पे ये आ रही है उसी रास्ते पे ये वापस चली जाएगी, मतलब जो रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसी तरह से अब हमें पता है कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो सेंटर है, सेंटर पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली नहीं मीट कर सकती, इट विल जस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या रहेगा, जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगी यहीं से वो वापस कर दी जाएगी, और हम देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है। तो रे जिस रास्ते पे आई है उसी रास्ते पर ये वापस चली जाएगी। तो एक चीज़ का हमेशा खास ख्याल रखें दैट कभी भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक्चुअली रे पास कर रही हो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड हो, उसकी डायरेक्शन हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो जिस रास्ते पे आएगी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। पॉइंट नंबर 4 इज a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। कि मतलब कहते हैं अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है और वो obliquely फॉल कर रही है पोल पे, राइट, तो जिस एंगल पर वो फॉल कर रही है उसी तरह से वहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, राइट। तो अगर यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें पता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 30 डिग्रीज पे मान लीजिए फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट बैक भी कितने पे होगी, ये 30 डिग्रीज पे। तो ये चीज़ है कि जितने एंगल पे पोल पे लाइट फॉल करेगी उतने ही सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। यही सेम केस रहेगा यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के केस में भी क्या रहेगा, जितने एंगल पर लाइट फॉल करेगी उतने ही एंगल पर से जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ फॉलो करेगी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली हमने यहाँ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट कि अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगी। पॉइंट 2 कि अगर वो फोकस के थ्रू पास कर रही है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। रूल नंबर 3 कि अगर लाइट सेंटर से पास करती है या सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो जिस रास्ते पर वो आती है उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, मतलब वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रूल नंबर 4 इज कि पोल पे अगर लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है, जितने एंगल पे वो फॉल करेगी, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी, सेम एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। तो अभी इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से रहती है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 केसेस डिस्कस करते हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इमेजेस बनाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कन्वेक्स मिरर। तो देखिए सबसे पहला केस है यहाँ पे हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, राइट। तो याद यहाँ पे आपको क्या रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उससे जो आने वाली रेज हैं वो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल रहती हैं। सो याद रखें दैट अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है तो रेज कहाँ से आएंगी, रेज जो है जो आने वाली है उस ऑब्जेक्ट से, दोज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पैरेलल रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, पैरेलल रे आती है जब वो स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल रे कहाँ आके मीट करती है, इट ऑलवेज मीट्स एट फोकस। तो यहाँ आ जाएगी रे ऑफ लाइट। इसी तरह से मान लीजिए कोई और यहाँ पे पैरेलल रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कभी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ मीट करने वाली है, फोकस पे। ये रे आई और यहाँ मीट कर रही है, राइट। तो अभी देखिए जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इस टाइम पे इमेज हमारे पास कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बेसिकली क्या रहता है, जिस पॉइंट पे इमेज बन रही है, अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस पॉइंट पे इमेज है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट आपस में मीट करती हैं। सो बेसिकली क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे कोई भी दो रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को मीट करती हैं, वहाँ पे बनती है इमेज। कि जैसे ये पैरेलल रे है, पैरेलल रे फोकस पे मिल रही है, ये पैरेलल रे है, ये भी फोकस पे मिलेगी। तो दोनों जो रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिल रही हैं। कहीं पर भी अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मीट करती हैं, उस पॉइंट पे हमारी क्या बनती है, इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। इमेज इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो इमेज है फोकस पे। अब इसके अलावा देखिए कि मान लीजिए कोई और भी पैरेलल रे ऑफ लाइट हो, मान लीजिए यहाँ से कहीं से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, तो ये भी कहाँ मीट करने वाली है, ऑब्वियसली फोकस पर। कोई और यहाँ पे रे ऑफ लाइट है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, वो आ रही है, वो भी कहाँ मीट करेगी, फोकस पे, राइट। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दूर दूर से अगर रेज आ रही हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, की जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, राइट। तो ये देखिए यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो देखिए कहीं से भी रेज आ रही हैं, दूर दूर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, फोकस पर आकर वो मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग एट फोकस। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो दूर दूर से आती हुई पैरेलल रेज को, पैरेलल रेज, कैसी पैरेलल रेज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उन्हें एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो एक कॉन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो आ रही पैरेलल रेज को कहाँ मीट करवा रहा है, फोकस पे। दूर दूर से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, मिल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रही हैं, मतलब रेज ऑफ लाइट कॉन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर है। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है उसे भी याद रखें, दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तब बताइए कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखें। और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि ये दूर ऑब्जेक्ट से भी आने वाली रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कि देखिए ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, कि सेंटर से पीछे कहीं हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड
सी, के सी से पीछे है ऑब्जेक्ट। अब हम कोई भी दो रेज ऑफ लाइट चूज करेंगे, जिस पॉइंट पे आके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज, वहाँ पे हम मानेंगे कि क्या बनेगी, इमेज। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ़ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो पास करती है फोकस के थ्रू, इट विल पास थ्रू द फोकस। अब दूसरी चीज़ कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगी, इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस रास्ते से वो आ रही है उसी रास्ते पे वो वापस चली जाएगी, राइट। अब देखिए, इस पॉइंट पे दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, तो इस पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। दिस वाज द ऑब्जेक्ट, नाम दे देते हैं इसे ए बी, और यहाँ क्या बन रही है, दिस इज द इमेज, नाम देते हैं इसे ए डैश बी डैश। अब देखिए, ए अपवर्ड है एंड बी डाउनवर्ड है, लेकिन जब इमेज बनी तो ए डैश जो उसकी हेड है, हेड अभी डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, तो देखिए यहाँ इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ से हम इमेज का नेचर भी लिख सकते हैं। देखिए, जितना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, इतना। देखिए एक बॉक्स जितना है, यहाँ पे हमारी एक लाइन जितना है। अब यहाँ पे इमेज का साइज देखिए, इसके कंपैरिजन में कितना छोटा है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि एक तो इमेज देखने में छोटी है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब होता है कि अगर इमेज छोटी हो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, राइट। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे एक हेड है ना, इस देखिए यहाँ पे एरो हेड यहाँ पे है, लेकिन इमेज में एरो हेड डाउनवर्ड हो गया, क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट जहाँ पे पॉइंट कर रही है उसी डायरेक्शन पे तो वहाँ हेड रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हेड डाउनवर्ड है, यहाँ पे हेड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इमेज जो बनी है वो क्या है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है। थर्ड पॉइंट, अब देखिए रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं, जब भी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करें उस टाइम पे जो इमेज बनती है उसे कहते हैं रियल इमेज। अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक दूसरे को मीट करती हैं तो इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। की इमेज छोटी है, उल्टी है मतलब इन्वर्टेड है, रियल है मतलब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक दूसरे को मीट कर रही हैं और इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, कहीं दूर था, फिर ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड था, अब हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर ही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो देखिए यहाँ हम पहले ऑब्जेक्ट मार्क कर लेते हैं सी पर, ए बी नाम देते हैं, इस तरह से है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसका हेड अपवर्ड डायरेक्शन में है, एरो अपवर्ड पॉइंटेड है, राइट। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल जाने वाली रे यहाँ पॉइंट पे स्ट्राइक की, और पैरेलल जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगी फोकस के थ्रू, इट पासेस थ्रू द फोकस। एक, अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर रे ऑफ लाइट पास करे फोकस के थ्रू, अगर रे ऑफ लाइट पास करे फोकस के थ्रू, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तो अभी देखिए, को थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं, दैट वाज द सेंटर
और ये उसका एंड है बी पॉइंट। अब देखिए यहाँ ये इस पॉइंट पे इमेजेस, अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी इसी पॉइंट पे। तो अब हम इसका नेचर लिखते हैं। देखिए जितना साइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज यहाँ पे इमेज का है। तो हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज में दैट जो इमेज है उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज जितना है। इमेज इज ऑफ सेम साइज, की साइज ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे एरो हेड इस तरह से है, जब इमेज बनी तो जो हेड है वो इस तरह डाउनवर्ड चला गया, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। थर्ड, कि अब देखिए जितना साइज अब देखिए यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन वाली, अब देखिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो इसका नेचर भी क्या है, रियल। ये भी रियल इमेज है, मींस इसे भी हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश वो सेम है ए बी ऑब्जेक्ट के साइज के, मतलब हम कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज। तो अब देखिए जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, तो देखिए अब जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, एक तो उसका साइज सेम है पर वो उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है, बट रियल है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअल में एक दूसरे को मीट कर रही है। अब एक पॉइंट यहाँ और नोट करने वाला है कि हमने देखिए ऑब्जेक्ट सेंटर सी पे रखा था, ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड एट सी, राइट, सेंटर सी पे रखा था ऑब्जेक्ट, इमेज भी कहाँ बनी है, सेंटर पे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज फॉर्म है, जो इमेज बनेगी, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी, तो सेंटर पर ही इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट्स यहाँ याद रखने बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट किया कि अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी फोकस पे, राइट। अब एक ये पॉइंट हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही, और उसका साइज बिल्कुल सेम रहेगा, बस वो देखने में उल्टी होगी, इन्वर्टेड इमेज रहेगी। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, की अब जो ऑब्जेक्ट है सेंटर एंड फोकस के बिटवीन है कहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम मार्क करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट है अभी हमारा सेंटर एंड फोकस के बीच। तो देखिए सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट है, when it is parallel to the principal axis के पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे पास करेगी फोकस के थ्रू। यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई किया। आफ्टर दैट अभी देखिए जो सेंटर से पास होने वाली रे है, सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट की अगर जो रे ऑफ लाइट है इट पासेस थ्रू द सेंटर, तो देखिए सेंटर से पास होने वाली रे जिस तरह से जाएगी उसी रास्ते पे वापस भेज दी जाएगी, और जहाँ ये आके मीट कर रही है पहली रे ऑफ लाइट को, देखिए जिस रास्ते पे गई उसी रास्ते पे वापस भेज दी गई है। जिस पॉइंट पे आके ये मीट करेगी पहली रिफ्लेक्टेड रे को, उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बी है, इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। अब देखिए इस इमेज का नेचर क्या है, अब देखिए इस इमेज का नेचर क्या है।
फर्स्ट पॉइंट कि देखिए वैसा ही हो रहा है यहाँ पे भी कि जिस तरह फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए ए बी का साइज़ और ए डैश बी डैश का साइज़ कितना डिफरेंस है, मीन्स जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट के साइज़ के। तो जो सो फर्स्ट पॉइंट है देखिए तो जो इमेज है, तो देखिए जो इमेज है ए डैश बी डैश, अगर हम इसके साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ कंपेयर करें तो देखिए देखने से ही पता चलता है कि दोनों के साइज़ में बहुत फ़र्क है। जो इमेज है उसका साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे जो इमेज बनी है दिस इज एनलार्ज्ड वन, कि वो बड़ी है साइज़ में। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे भी देखिए अपसाइड डाउन है, मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड। एंड द थर्ड पॉइंट, रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो इमेज इज रियल, इमेज रियल है, राइट। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन फोकस एंड सेंटर, सेंटर और फोकस के बिटवीन रखा था, और जो इमेज बनी है वो सी से पीछे बनी है, इमेज इज बियॉन्ड सी, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है एंड रियल है, मीन्स इसे भी स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस नाउ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी। देखिए a ray of light parallel to the principal axis passes through the focus। एक चीज। अब सेकंड, ये जो रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट पास कर रही है सेंटर से, द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो जिस रास्ते पे आती है उसी रास्ते पर उसे वापस कर दिया जाता है। रे ऑफ लाइट जिस रास्ते पर जा रही है, स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद उसी रास्ते पर वापस। अब देखिए ये दोनों हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दीज आर पैरेलल टू वन अनदर। अगर रेज ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्टेड रेज, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स ये कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। हम इसे जिस भी साइड पे एक्सटेंड कर लें, चाहे रिफ्लेक्टिंग साइड पे, चाहे यहाँ पे पॉलिश्ड साइड पे, जहाँ भी इसे हम एक्सटेंड कर लें ये मीट करने वाली नहीं है, राइट। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है अभी। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को कोरिलेट कीजिए दैट कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। और हमने फर्स्ट केस क्या डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, की जो ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के बिटवीन है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मार्क करते हैं ए बी, वही चीज़ रहने वाली है यहाँ पे भी। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पास करेगी थ्रू फोकस, देन रे ऑफ लाइट after reflection passes through the focus। second point, कि अगर ray of light center के थ्रू पास हो रही है, if the ray of light is passing through the center, then it retraces its
पाथ, तो जिस रास्ते पे जाती है उसी रास्ते पर वापस। अभी देखिए इस साइड पे तो ये दोनों एक दूसरे को मीट करने वाली नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाती जा रही हैं। सो अगर हम इसे मिरर की पॉलिश्ड साइड की तरफ एक्सटेंड करें, दिस रे एंड दिस रे, इन दोनों को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज। तो अब देखिए ये जो इमेज है इसे हम नाम दे देते हैं A डैश B डैश। देखिए ये इमेज अभी इस टाइम पे इन्वर्टेड नहीं बनी, ये तो बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसा ऑब्जेक्ट है, सो इसकी अपसाइड डाउन नहीं है। तो नेचर में हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले अगर साइज को कंपेयर किया जाए तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, द इमेज इज एनलार्ज्ड। सेकेंड पॉइंट कि अब देखिए इमेज ही अपसाइड डाउन नहीं है, इस तरह से ऑब्जेक्ट और इसी तरह से इमेज है, तो हम क्या कहेंगे, द इमेज इज इरेक्ट। इन्वर्टेड हम तब लिखते हैं अगर इमेज उल्टी बने, अगर इमेज सीधी बन रही है तो हम कहेंगे द इमेज इज इरेक्ट। थर्ड, अब देखिए रेज ऑफ लाइट एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही, हम उन्हें खुद एक्सटेंड करवा के मीट करवा रहे हैं और उस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि इमेज बनेगी, तो मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल। रियल इमेज हम तब लिखते हैं जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट करे। अब यहाँ एक्चुअल मीटिंग नहीं है रेज ऑफ लाइट की, हम खुद उन्हें एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो इमेज क्या है, वर्चुअल। इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, राइट। और इमेज बन भी कहाँ रही है, मिरर के दूसरी साइड पे बन रही है, पीछे वाली साइड पे, राइट। तो देखिए ये सिर्फ एक केस है जहाँ पे पोल एंड फोकस में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और एनलार्ज्ड इमेज बनती है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनती है, बहुत बड़ी है ये इमेज। फर्दरमोर इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बन रही है, इसलिए यही प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर या कह लीजिए मेकअप मिरर के केस में। और क्वेश्चन आता है कि व्हाई concave mirror is used as a shaving mirror or the makeup mirror. Furthermore, डेंटिस्ट भी यहाँ पे कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के इन बिटवीन प्लेस किया जाता है तो इमेज बहुत एनलार्ज बनती है। फर्दरमोर सीधी इमेज बन रही है, एनलार्ज इमेज बन रही है। तो देखिए शेविंग करनी हो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है, मेकअप के लिए बेनिफिशियल है। फर्दरमोर डेंटिस्ट जो है बहुत ही क्लोजर व्यू ले सकते हैं वहाँ पे आपके दांतों। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास दो ही केसेस हैं। एक केस हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या रहेगा, देखिए इतना तो हमें पता है कि जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल आएंगी। अगर पैरेलल आती है रे तो वो कहाँ पे डायरेक्ट करेगी, या इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। सेकंड कि दूसरी रे भी पैरेलल ही रहने वाली है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट तो वो इस सरफेस से ही कर जाएगी, लेकिन डायरेक्शन रहेगी उसकी फोकस की तरफ। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए क्या लग रहा है, इस फोकस से क्या अज्यूम हो रहा है कि अगर मान लीजिए हम और भी यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनाते हैं, और भी अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, डेफिनेटली वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, लेकिन उनकी डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगी, फोकस की तरफ। एक और पैरेलल रे ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी जाने तो वापस ही वाली है, लेकिन इसकी डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स दी फोकस, राइट। तो अब देखिए क्या है, फोकस से इस तरह से लग रहा है कि सभी रेज जो हैं बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है। तो देखिए फोकस से क्या लग रहा है कि जो रेज ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज कर रही हैं, राइट। तो इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर।
देखिए कॉनकेव मिरर को कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ऐसा लगता है कि फोकस पे आके सभी रेज मीट कर रही हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे फोकस से सभी रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रही हैं, तो इट इज़ द डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, विच मिरर इज़ कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर और विच मिरर इज़ कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, या फिर वाई कॉनकेव मिरर इज़ कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर और वाई कन्वेक्स मिरर इज़ कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। अब हम एक सेकेंड केस यहाँ कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, कि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है और इसके पोल के किसी साइड पर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, नाम देते हैं इसे ए बी। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल रे आ रही है, डाइवर्ज करेगी फ्रॉम दी फोकस, ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, बट इट विल बी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स दी फोकस। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए जो सेंटर की तरफ डायरेक्ट करने वाली रे है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट करने वाली रे आ रही है, जिस रास्ते पे आई है उसी रास्ते पर वापस भी चली जाएगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स दी सेंटर, राइट। जैसे आई रे उसी तरह से वापस तो चलेगी, लेकिन इस पॉइंट पे देखिए ये रेज मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। सो इमेज की नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। पहला पॉइंट कि यहाँ पे देखिए इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी छोटी है, सो इमेज इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज है, राइट। सेकेंड पॉइंट, लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट जिस तरह से उसकी अपसाइड डाउन नहीं है वैसी ही साइड है, सो द इमेज इज़ इरेक्ट। थर्ड, कि एक्चुअल में यहाँ पे रेज मीट नहीं कर रही हैं, हम खुद उन्हें एक्स्ट्रापोलेट करवा के मीट करवा रहे हैं, सो द इमेज इज़ वर्चुअल। अब देखिए इमेज इतनी छोटी बनती है, अगर छोटी बनती है, छोटी इमेज है तो दूर तक, तब देखिए यहाँ पे इमेज बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है, इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है इट इज़ यूज्ड एज ड्राइविंग मिरर। इसे ड्राइविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ट्रैफिक का एक लॉन्ग रेंज व्यू आपको दिखाएगा, ट्रैफिक का एक लॉन्ग रेंज व्यू आपको मिल जाएगा। आप दूर तक ट्रैफिक को देख सकते हैं। अब देखिए इमेज कितनी छोटी है। अब देखिए एक्चुअल में अगर मान लीजिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारे व्हीकल के पीछे मान लीजिए ट्रक है, ट्रक का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, लेकिन हमें वो हमारे जो व्हीकल में मिरर लगा है, दिस इज़ बेसिकली द कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें हमें उसकी इमेज दिखाई दे रही है ना, तो इमेज कितनी छोटी सी है, बट एक्चुअल में वो ट्रक देखिए उसका साइज़ कितना बड़ा रहेगा, राइट। तो ये चीज़ है कि जितना भी ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ही छोटी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है एज ए ड्राइविंग मिरर। तो व्हीकल्स में जो मिरर लगा रहता है दैट इज़ दी कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देन वाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज driving mirrors or driver's mirror. Why? Convex mirror is used as driver's mirror, इस तरह से लिखा रहता है, तो उसमें आप इस रे डायग्राम को बना के एक्सप्लेन कर सकते हो अपने पॉइंट को। फर्दरमोर सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है दैट विच मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर, सो यू विल सिंपली राइट द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो आई होप आप सभी को ये रे डायग्राम्स समझ आई होंगी। अच्छे से इन रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप बहुत ही परफेक्टली इन्हें बना सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।